नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो रात की तंत्र जो साधना है वो किस तरीके से की जाती है, तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे है। इस समय किस तरीके से हम तंत्र साधना करते हैं, तंत्र साधना में क्या करना चाहिए और किस तरीके से इस साधना से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो जैसे कि ये दिव्य सप्तशती का ग्रंथ है, तो ये सप्तशती का ग्रंथ है, ये खुद में एक पूरी की पूरी तंत्र की किताब है। तंत्र की जो शुरुआत है वो इसी ग्रंथ से होती है। तो सभी लोग जो तंत्र साधना करना चाहते हैं, जो अपने लिए विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये अनुष्ठान है। तो इसके लिए आपको जो रात की तंत्र साधना है उसका बड़ा विशेष महत्व यहाँ पे बताया गया है। तो ये क्या है, कैसे है और आपको किस तरीके से ये साधना करनी है, ये मैं बताना चाहूँगा। तो आपको इसके लिए यंत्र लगेगा, साथ में सप्तशती का ग्रंथ भी लगेगा। यंत्र के बारे में थोड़ा सा बाद में देखते हैं, सबसे पहले ग्रंथ के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत पुराना ऐसा ग्रंथ है, तकरीबन 20-25 साल पहले हमें ये मिला। उससे पहले भी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष के हाथ से हमें ये मिला है। तो इसको तकरीबन 100 या 200 साल पुराना ये ग्रंथ है और उस वक्त उन्होंने किसी को उनको किसी ने दिया था, उसके बाद ये हमें मिला। तो इस ग्रंथ की एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँ। इस ग्रंथ की विशेष बात है ये सप्तशती महायंत्र। तो सप्तशती महायंत्र यही तीनों जो हमारी देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इसका अधिष्ठान है। इसी यंत्र के माध्यम से ये तीनों देवियों को सिद्ध करना मुमकिन है, परंतु इस साधना के लिए साधक बड़ा उच्च होना चाहिए, उसको सारे नियम फॉलो करने चाहिए और साथ में ही वो दीक्षित भी होना चाहिए। अगर आपने दीक्षा प्राप्त की है तो ही आप ये साधना करें, ऐसा हमारा कहना है। इसके साथ में इस ग्रंथ में बाकी की भी सारी विधियां दी गई है। तो जैसे कि किस तरीके से भूत शुद्धि करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, दीप स्थापना, तो यंत्र की स्थापना कैसे करनी है, इस प्रकार से किस प्रकार से चंडी कवच बोलना है या फिर सप्तशती का जो भी शतचंडी है, नवचंडी है, उस सभी का रहस्य इस ग्रंथ में दिया गया है। तो हमारी साधना की ओर चलते हैं। मुख्य रूप से ये जो सिद्ध यंत्र हमने आपको बताया, उस सिद्ध यंत्र के साथ हम साधना करते हैं। तो ये कागज पर जो बना हुआ है वो असील यंत्र भी हमारे पास है। उस यंत्र के सामने जो भी हमारा नवारणव मंत्र है उसका तकरीबन हम हर एक विशिष्ट विधि में अनुष्ठान करते हैं और तकरीबन ये 2 या 3 घंटे का अनुष्ठान रहता है। इसके लिए आपको यंत्र चाहिए, आपके पास रुद्राक्ष की माला चाहिए। अगर ये साधना रात में 12 से 3 या 4 बजे के बीच में आप करोगे तो आपको विशेष कुछ सिद्धियों का लाभ होगा, आपको विशिष्ट मनोकामनाएं पूर्ण करने में आसानी होगी। परंतु उसके लिए आसन की आवश्यकता है, उसके लिए आपको सिद्ध माला की आवश्यकता है और आपको कड़े से कड़े अनुशासन की आवश्यकता है। अगर किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में आप ये साधना करोगे तो आपको ये साधना जरूर फलभूत हो जाएगी। तो ऐसी ये दिव्य सप्तशती साधना है जो रात को की जाती है। इसमें रात्रि सूक्त का भी बड़ा महत्व है। तो ऐसी अनगिनत बातें हैं जो इस साधना में हमें याद रखनी पड़ती है। इसके न्यास है, बाकी की चीज़ें हैं, लेकिन तकरीबन जो सबसे फलदायी माना गया है वह नवारणव मंत्र है। उस नवारणव मंत्र की जब भी आप विशेष साधना रात को करेंगे तो आपको विशेष सिद्धि प्राप्त होगी। उसके लिए आपको आसन पर बैठकर संकल्प करके रुद्राक्ष माला के ऊपर आपको जाप करना पड़ेगा और उस जाप की जो संख्या रहेगी वो तकरीबन जो नए साधक है उसके लिए 21 माला रहेगी और जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएंगी हम आगे का मार्गदर्शन आपको करते जाएंगे। तो इस प्रकार ये सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुआ जो ग्रंथ है तकरीबन ये 150 साल पुराना है और आज भी हम इसकी एकदम भली भांति अच्छी तरीके से साधना करते हैं। तो ये जो दिव्य सप्तशती ग्रंथ है उसके जितने भी मैं लाभ बताऊं उतने कम है और एंड में इसके कुंजिका स्तोत्र और देवी
क्षमापन स्तोत्र है। तो उस देवी क्षमापन स्तोत्र में अत्यंत उत्कृष्ट बात कही गई है कि अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराध क्षतं कृत्वा जगदम्बेचि चोच्चरेत् या गतिर्स मवाप्नोति नताम ब्रह्म दयक्सुरहा। तो इसका मतलब यह है कि मैं जितने भी पाप करूं या फिर जितनी भी मुझसे गलतियां हो जाए, हे देवी आप माफ़ कीजिए और मुझ पर सदा कृपा आशीर्वाद आप बनाए रखें। कुपुत्रों, अगर पुत्र गलत हो सकता है परंतु माता कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ये महादेवी की महाशक्ति की जो उपासना है वो रात में करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।